हेलो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे कई एलएक्यूज और एसएक्यूज एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपकी प्रायोगिक परीक्षा में भी इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं पेडिग्री एनालिसिस क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेंडल्स ने अपने जो प्रयोग किए थे वो मटर के पौधों पर किए थे और कंट्रोल्ड कंडीशन में किए थे, है ना। मेंडल ने हर एक एक बार कैरेक्टर्स को ले करके सारे एक्सपेरिमेंट कर डाले थे मटर के पौधों पर। लेकिन होमो सेपियंस में इस तरह का एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए एक तरीका ढूंढा गया पेडिग्री एनालिसिस का, जिसके द्वारा ह्यूमन में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है ना। पेडिग्री एनालिसिस में किसी व्यक्ति का फैमिली चार्ट को पहले बनाया जाता है। उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा आदि सबको एक फिक्स पोजीशन में रखा जाता है फैमिली ट्री बना करके। और फिर उस फैमिली ट्री से एनालाइज किया जाता है कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है, किस पीढ़ी में आ रहा है, किस पीढ़ी में अपियर हो रहा है, और आने वाली पीढ़ियों में उस कैरेक्टर के जाने की कितनी संभावनाएं हैं। इन सभी चीजों का आकलन पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा किया जाता है ना। तो ये सब पेडिग्री एनालिसिस में ये सब चीजें देखी जाती है। मैं सिंबल बता दूं एनालिसिस करने से पहले कि ये जो स्क्वायर होता है, खाली स्क्वायर जो है वो मेल को शो करता है। ये सर्कल जो है, जो कि खाली है, ये सर्कल फीमेल को शो करता है। और ये जो फील्ड स्क्वायर है, ये फील्ड स्क्वायर अफेक्टेड मेल को शो करता है ना, जिसमें कि डिसीज हो सकती है या पर्टिकुलर कैरेक्टर हो सकता है ना। ये जो है अफेक्टेड फीमेल को शो करता है फील्ड सर्कल। ये हाफ फील्ड स्क्वायर जो है ये कैरियर मेल को शो करता है, और हाफ फील्ड सर्कल जो है कैरियर फीमेल को शो करता है। ठीक है। ये जो लाइन दिखती है मेल और फीमेल के बीच में, ये जो है मैरिज लाइन कहलाती है। और ये जो डबल लाइन यदि होती है तो ये सगोत्र विवाह को दर्शाती है। ठीक है। और ये मैरिज लाइन से जो ये सस्पेंडेड लाइन निकली रहती है, इससे प्रोजेनी जुड़ी होती है। तो ये जो है ये सारे सिंबल्स हैं पेडिग्री एनालिसिस के। आप सभी जानते हैं कि होमोसेपियंस में 22 जोड़ी ऑटोसोम्स पाए जाते हैं और एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होता है। मतलब ह्यूमन में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और लक्षणों की जो वंशागति होती है वो ऑटोसोम के द्वारा भी होती है और सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा भी होती है ना। और ऑटोसोम में भी डोमिनेंट जीन भी होते हैं और रेसेसिव जीन भी होते हैं। इसी प्रकार से सेक्स क्रोमोसोम में भी जो एक्स क्रोमोसोम है उसमें भी डोमिनेंट एंड रेसेसिव जीन होगा। और वाई का चूंकि इंटरेक्शन नहीं होता है, इसलिए वाई क्रोमोसोम में जो भी होगा वो एक्सप्रेस होगा ही होगा। वाई के साथ में जो भी क्रोमोसोम होगा, वाई पे जो कैरेक्टर होगा वो अपीयर होगा, या वाई के साथ में एक्स वाला है तो उस पर अपीयर होगा ना, क्योंकि वाई का इंटरेक्शन नहीं होता है किसी से भी, है ना। तो इस प्रकार से ये इन जो ट्रेड्स हैं, डोमिनेंट और रेसेसिव टाइप के ट्रेड्स होते हैं ऑटोसोम में भी और सेक्स क्रोमोसोम में भी। तो आइए देखते हैं अब इनका पेडिग्री ट्री के द्वारा किस तरह से एनालाइज किया जाता है कि एक पर्टिकुलर ट्रेड जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रेसेसिव है या सेक्स लिंक्ड है ना। तो चलिए अपन लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले ये जो पेडिग्री चार्ट है, ये पेडिग्री चार्ट है ऑटोसोमल डोमिनेंट का। ठीक है। अभी आप लोग ये भूल जाइए, मैंने आप लोग को बता जरूर दिया है कि ये जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट का पेडिग्री चार्ट है, पर वास्तव में अभी हमको ये पता नहीं है कि ये कौन से कैरेक्टर का चार्ट है ना, कौन सा वाला ट्रेड्स है यहाँ पर, है ना। अब हम इस पहले पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि ये कौन सा वाला है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रेसेसिव है या सेक्स लिंक्ड है। तो यहाँ देखिए इस पेडिग्री चार्ट में जो है ये जो फीमेल है, ये फीमेल नॉर्मल है। नॉर्मल फीमेल का एफेक्टेड मेल से क्रॉस कराया जा रहा है। ठीक है। नॉर्मल फीमेल का एफेक्टेड मेल के साथ में क्रॉस हो रहा है। ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर जीन हमेशा जोड़े में होता है, एक जीन रेसेसिव हो सकता है और एक डोमिनेंट हो सकता है, या दोनों रेसेसिव हो सकते हैं या दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं। जो डोमिनेंट जीन है उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और रेसेसिव को स्मॉल ए से, ठीक है ना। तो जो डोमिनेंट होगा उसमें क्या होगा, कैपिटल ए जीनोटाइप हो सकता है, या कैपिटल ए स्मॉल ए जीनोटाइप हो सकता है, और रेसेसिव में स्मॉल ए जीनोटाइप होगा, ठीक है ना। तो ये 3 जीनोटाइप हो सकते हैं। ये यदि ये वाला जीनोटाइप होगा तो ये क्या कहलाएगा, अफेक्टेड मेल के लिए होगा। ये अफेक्टेड मेल या फीमेल होगा, है ना। ये अफेक्टेड पर्सन के लिए होगा, ठीक है, अफेक्टेड मेल या अफेक्टेड फीमेल, है ना। और ये जो है ये रेसेसिव है ना। तो ये रेसेसिव को शो करता है। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल फीमेल है, तो नॉर्मल फीमेल है मीन्स यहाँ पर इसका फीमेल का जीनोटाइप तो स्मॉल ए होगा ही होगा। मेल का जीनोटाइप यहाँ पर क्या हो सकता है, मेल का जीनोटाइप हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल ए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में मेल और फीमेल जो अफेक्टेड है ना, अफेक्टेड मेल और फीमेल इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट है ना। अफेक्टेड मेल और फीमेल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब है कि ये ऑटोसोमल ट्रेट होगा, है ना। पॉसिबिलिटी है कि ऑटोसोमल ट्रेट होगा ही होगा। ये सेक्स लिंक्ड क्यों नहीं होगा, सेक्स लिंक्ड इसलिए नहीं होता कि सेक्स लिंक्ड जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, जब ट्रांसफर होते हैं तो सेक्स लिंक में क्या होता है, फादर से जाता है सेक्स लिंक डॉटर में, और मदर से जाता है सन में। ये फादर है, ये मदर है, ये सन, ये डॉटर। तो मदर से सन में जाएगा कैरेक्टर और फादर से डॉटर में जाएगा, इस प्रकार का पैटर्न है। तो इस प्रकार का जो पैटर्न है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। इस टाइप का पैटर्न यहाँ पर शो नहीं हो रहा है फादर से, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरेशन इक्वली अफेक्टेड है, ठीक है। तो इस कारण से हमने ये कहा कि ये ऑटोसोमल है। अब यहां तक तो हम पहुंच गए कि ऑटोसोमल है। अब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रेसेसिव है। तो अब चलिए आगे देखते हैं कि ये डोमिनेंट है या रेसेसिव है। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखिए ये जो अफेक्टेड फीमेल है इसका क्रॉस हम नॉर्मल मेल से कराते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन में भी अफेक्टेड बच्चे आ रहे हैं, है ना। अफेक्टेड मेल भी आ रहा है, अफेक्टेड फीमेल भी आ रही है नेक्स्ट जनरेशन में। इसका मतलब है कि यहाँ पर जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, एक है ना। यदि अफेक्टेड मेल है तो उससे अफेक्टेड बच्चे बन ही रहे हैं, है ना, या अफेक्टेड फीमेल है तो अफेक्टेड बच्चे बन ही रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जनरेशन स्किप नहीं होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स है। अब आइए इसका जीनोटाइप हम देखते हैं कि कैसे क्या होगा जीनोटाइप। तो जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि ये जो है ये जीनोटाइप है कैपिटल ए डोमिनेंट का हो, अफेक्टेड पर्सन का होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा अफेक्टेड पर्सन का, है ना। इन दोनों में से कोई सा भी होगा। और रेसेसिव में क्या होगा, स्मॉल ए आएगा, ठीक है। तो चूंकि फीमेल यहाँ पर नॉर्मल है तो वहां पर क्या होगा, स्मॉल ए जीनोटाइप यहाँ पर है, ठीक है। और मेल का जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है या कैपिटल ए हो सकता है। अब देखिए कि मेल का इन दोनों में से कौन सा जीनोटाइप है मेल का। तो हम पहले क्रॉस कराकर देखते हैं कि स्मॉल ए का क्रॉस यदि हम कैपिटल ए से कराएं तो क्या होगा,
जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में सारी जो पीढ़ियां होंगी वो क्या होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी बच्चे बनेंगे वो सारे के सारे अफेक्टेड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, देखिए ये नॉर्मल है मेल, फीमेल भी नॉर्मल है, ये मेल अफेक्टेड है, ये फीमेल अफेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि ये वाला नहीं होगा यहाँ पर। तो कौन सा होगा, यदि ये वाला नहीं होगा तो फिर कौन सा वाला होगा, ये वाला नहीं है तो कौन सा वाला होगा, ये हटा दें हम इसको। हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये नहीं है तो फिर ये वाला होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब इसको देखें क्रॉस करा के इसका चार्ट बना करके, तो स्मॉल ए कैपिटल ए, दूसरा बनेगा स्मॉल ए, तीसरा है स्मॉल ए कैपिटल ए, और फिर बनेगा स्मॉल ए। मीन्स क्या हुआ, ये दो अनअफेक्टेड है, स्मॉल ए दो अनअफेक्टेड है। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया इनका जीनोटाइप स्मॉल ए, और ये स्मॉल ए कैपिटल ए, ये दोनों अफेक्टेड होंगे क्योंकि ये कैपिटल ए है ना, कैपिटल ए डोमिनेंट जीन यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है इनका जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम आते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका क्रॉस किससे कराया है, इस अफेक्टेड फीमेल का क्रॉस किससे कराया है, नॉर्मल मेल से, है ना। तो नॉर्मल मेल का जीनोटाइप क्या होगा, नॉर्मल मेल का जीनोटाइप, चूंकि नॉर्मल है ये तो स्मॉल ए, ठीक है। नॉर्मल मेल का जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए होगा। यदि कैपिटल ए होता तो अफेक्टेड हो जाता ये, है ना। तो कैपिटल तो नहीं हो सकता यहाँ पे, इसके जीनोटाइप में दोनों जो है रेसेसिव जीन ही होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इनका क्रॉस हम कराए है ना, स्मॉल ए कैपिटल ए, ठीक है। ये जो है कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस हम कराएं, स्मॉल ए, तो आने वाली पीढ़ियों में क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए, ठीक है। ये जनरेशन आएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दो अफेक्टेड है ना, दो बच्चे अफेक्टेड है, जो अफेक्टेड है उनका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये दो अनअफेक्टेड है, स्मॉल ए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट का जीनोटाइप देखा। अब हम नेक्स्ट ट्रेट पे आते हैं। ये जो पेडिग्री चार्ट बना हुआ है, ये चार्ट बना हुआ है ऑटोसोमल रेसेसिव का, ठीक है। लेकिन आप अभी फिलहाल ये भूल जाइए कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव का चार्ट है ना। अभी हम इस चार्ट को पहले देखेंगे और फिर पता करेंगे कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रेसेसिव है या सेक्स लिंक्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नॉर्मल फीमेल है, ठीक है। नॉर्मल फीमेल का क्रॉस कराया है अफेक्टेड मेल से, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट जनरेशन में हम क्या देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में हम देख रहे हैं कि मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड हैं, है ना, इक्वली अफेक्टेड है फीमेल और मेल, है ना। ऐसा नहीं हो रहा है कि मदर से सन में जा रहा है कैरेक्टर और फादर से डॉटर में जा रहा है। तो चूंकि इक्वली अफेक्टेड है तो हम कह सकते हैं कि ये ऑटोसोमल है। अब हम नेक्स्ट जनरेशन पे और जाते हैं। ये जो नॉर्मल फीमेल है, इस नॉर्मल फीमेल का क्रॉस हम नॉर्मल मेल से कराते हैं। यदि नॉर्मल फीमेल का क्रॉस नॉर्मल मेल से होता है तो नेक्स्ट जनरेशन में एक अफेक्टेड बच्चा हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर एक अफेक्टेड बच्चा दिखाई दे रहा है, बाकी तीन जो है ये अनअफेक्टेड हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जनरेशन स्किप हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जनरेशन स्किप हो रहा है और जनरेशन स्किप होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि ये रेसेसिव ट्रेट है, ठीक है। तो
अब देखिए यहाँ पर, अब हम इसका जीनोटाइप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ये अनएफेक्टेड को शो कर रहा है ना, क्योंकि रेसेसिव ट्रेट देख रहे हैं हम लोग। तो रेसेसिव ट्रेट कब उभर करके आते हैं, जब दोनों जीन होते हैं साथ में, है ना, स्मॉल ए जब साथ में होंगे तब वो ट्रेट्स उभर करके आ जाएगा। तो स्मॉल ए ये जो है ये अफेक्टेड पर्सन को शो करेगा, और कैपिटल ए स्मॉल ए अनएफेक्टेड को शो करेगा। ये जीनोटाइप है। अब हमने यहाँ पर जो है नॉर्मल फीमेल ली है, तो फीमेल का जीनोटाइप क्या होगा, नॉर्मल फीमेल ली है तो फीमेल का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, है ना। स्मॉल ए तो नहीं हो सकता, यदि स्मॉल ए होता तो ये अफेक्टेड फीमेल होती है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए है, इसका मतलब है कि ये नॉर्मल फीमेल है, ठीक है ना। अब और अफेक्टेड मेल है, अफेक्टेड मेल का जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए होगा, है ना, ठीक है। ये ऑटोसोम की बात कर रही हूं मैं। तो अफेक्टेड मेल का जीनोटाइप जो होगा वो स्मॉल ए होगा। अब देखें हम नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, इनका जीनोटाइप क्या होगा। तो हम पहले क्रॉस करा करके देखें, कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस स्मॉल ए से कराए तो क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। इसका मतलब ये हुआ कि दो प्रोजेनी जो है वो स्मॉल ए, और ये जो नॉर्मल है इनका कैपिटल ए स्मॉल ए, है ना। जो नॉर्मल है, नॉर्मल का क्या बना, कैपिटल ए स्मॉल ए, है ना। और जो अफेक्टेड है, अफेक्टेड का जीनोटाइप क्या हुआ, स्मॉल ए, ठीक है, क्योंकि रेसेसिव ट्रेट से। अब हम नेक्स्ट जनरेशन में देखें कि ये जो है अनअफेक्टेड फीमेल का क्रॉस हम किससे करा रहे हैं, अनअफेक्टेड मेल से करा रहे हैं, मतलब नॉर्मल मेल से करा रहे हैं, नॉर्मल फीमेल का क्रॉस, ठीक है। इस जनरेशन में जो नॉर्मल फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम नॉर्मल क्रॉस कराने पर जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ये बच्चा अफेक्टेड आ रहा है, तो इनका देखें हम क्रॉस करवा करके, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका भी जीनोटाइप क्या है, चूंकि नॉर्मल है ये, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, इसका भी होगा क्योंकि नॉर्मल है। तो इनका क्रॉस कराएं तो क्या होगा, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, तो क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर कैपिटल ए आ रहा है ना, यहाँ पर कैपिटल ए, यहाँ पर कैपिटल ए, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए ये वाला, ठीक है। फिर कैपिटल ए स्मॉल ए ये वाला, कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये वाला कैपिटल ए स्मॉल ए ये, और स्मॉल ए मतलब अफेक्टेड जो है ये वाला अफेक्टेड ये है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जीनोटाइप आते हैं। तो ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट्स में हमने क्या चीज देखी, हमने ये देखा कि फर्स्ट जनरेशन में जो है वो इक्वली अफेक्टेड होते हैं, और दूसरा यहाँ पर जनरेशन स्किप हो रही है, ठीक है। और सेक्स लिंक्ड क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पर जो पैटर्न है वो क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं है, मदर से सन में ट्रांसफर नहीं हो रहा और फादर से डॉटर में ट्रांसफर कैरेक्टर नहीं हो रहे हैं ना, यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है, तो क्रिस क्रॉस पैटर्न भी यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब वो ये हुआ कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट्स का पेडिग्री चार्ट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। नेक्स्ट चार्ट देखने के पहले हम देख लेते हैं कि सेक्स लिंक्ड जो ट्रेट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है।
तो सेक्स लिंक्ड में एक्स लिंक्ड ट्रेट को मैं बता रही हूँ। एक्स लिंक्ड ट्रेट में कौन कौन से होते हैं? डोमिनेंट ट्रेट्स भी होते हैं और रेसेसिव ट्रेट्स भी होते हैं। जो डोमिनेंट ट्रेट्स है उनके एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, हीमोक्रोमेटोसिस है ना, फेनिलकीटोयूरिया है, विल्सन्स डिसीज है, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस है। ये सारी डिसीज जो है वो डोमिनेंट जीन के कारण होती है ना। सेक्स लिंक भी होती है ये डिसीज और डोमिनेंट जीन के कारण होती है। इसको याद करने के लिए मैंने यहाँ पर बताया है आप लोगों को कि ये सिक थिन हैवी पीपल विल क्राई ऑलवेज, है ना। सिक थिन हैवी पीपल विल क्राई ऑलवेज। तो देखिए सिक से बन गया सिकल सेल एनीमिया, थिन से बन गया थैलेसीमिया, हैवी से बन गया हीमोक्रोमेटोसिस, है ना। पीपल से बन गया फेनिलकीटोयूरिया, विल से बन गया विल्सन्स डिसीज और क्राई से बन गया कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद भी रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है ये रेसेसिव ट्रेट्स का। तो रेसेसिव ट्रेट्स में क्या है? इसके एग्जाम्पल है जैसे हीमोफीलिया ए है ना, ये हीमोफीलिया बी है, फिर रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है और हंटर सिंड्रोम है। हंटर सिंड्रोम में क्या होता है? जीएजीएस को तोड़ने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है। जीएजीएस को पहले म्यूकोपॉलीसेकेराइड बोलते थे, है ना। एग्जाम्पल क्या है जीएजीएस के? जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड है ना, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है, हिपारन सल्फेट है ना। तो ये जो है ये जीएजीएस होते हैं और इनको तोड़ने वाले एंजाइम की कमी हो जाती है तो बॉडी में उससे संबंधित लक्षण दिखते हैं। जैसे कि यदि किरेटिनाइज्ड फेस हो जा रहा है या फिर वो जो है ज्वाइंट जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, फूला हुआ सा चेहरा दिखता है, मतलब इस तरह के लक्षण जीएजीएस की कमी को तोड़ने वाले एंजाइम की कमी के कारण होते हैं, क्योंकि एक्यूमुलेट भी होते जाते हैं फिर बॉडी में, इसलिए। तो ठीक है, ये हंटर सिंड्रोम्स है। अब हम आते हैं और वाइलिंग ट्रेट्स, जैसे कि कान पे बाल होना, है ना, ये वाइलिंग ट्रेट्स है। ठीक है, अब आते हैं अपन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स का पेडिग्री चार्ट देखते हैं। अभी यहाँ पर आप ये भूल जाइए कि ये एक्स लिंक्ड ट्रेट है, ठीक है, ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है, ये आप अभी भूल जाइए इसको। अभी हम इस पेडिग्री चार्ट का एनालिसिस करेंगे, फिर बताएंगे कि ये चार्ट कौन सा है, पर्टिकुलर चार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स में जो है डोमिनेंट जीन क्या है, X0 है और नॉर्मल जीन जो है वो X है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है, एफेक्टेड फीमेल का क्रॉस किससे कराया है? नॉर्मल मेल से कराया है। ये एफेक्टेड फीमेल है, एफेक्टेड फीमेल है तो क्या होगा, यदि ये एफेक्टेड फीमेल है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, इस फीमेल का जीनोटाइप क्या होगा? या तो X0 होगा या X0X। ठीक है ना, क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है ना, और X0 जो है वो X0 जो है वो डोमिनेंट जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस फीमेल का जीनोटाइप या तो X0 होगा या X0X होगा, है ना, X0 या X0X। और मेल चूंकि नॉर्मल है इसलिए मेल का जीनोटाइप क्या होगा, XY। अब हम नेक्स्ट जनरेशन में देख रहे हैं जो F1 जनरेशन है या फर्स्ट जनरेशन है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है फर्स्ट जनरेशन, ये जो है फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, और ये नीचे वाली सेकंड जनरेशन। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ भी मेल और फीमेल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट दिख रहे हैं, है ना, जैसे कि हमने पिछले पेडिग्री चार्ट में देखा था ऑटोसोम में, ऑटोसोमल ट्रेट्स को देखते हुए, तो वहां पर क्या हो रहा था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो यहाँ भी तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम तो ये कहेंगे कि ये तो ऑटोसोमल है, लेकिन नहीं, हमें पेडिग्री चार्ट पूरा देखना होता है ऊपर से लेके नीचे तक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ट्रेट्स फादर से डॉटर में जा रहा है, देखिए, है ना, क्रिस क्रॉस पैटर्न यहाँ पर बन रहा है ना, फादर से डॉटर में और मदर से सन में जाना चाहिए, तो यहाँ फादर से डॉटर में जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये
एक्स लिंक्ड ट्रेट है, ठीक है, ये एक्स लिंक्ड ट्रेट है क्योंकि फादर से डॉटर में जा रहा है। इसके तो यहाँ पर पैटर्न जो है, पैटर्न पैटर्न जैसे मदर, फादर, सन और ये डॉटर, तो मदर से सन में और फादर से डॉटर में, ये पैटर्न है। अब यहाँ देखिए जनरेशन स्किप हो रही है क्या? नहीं हो रही है। देखो ये यहाँ पर अफेक्टेड पेरेंट है, इनके बच्चे अफेक्टेड आए, फिर यहाँ नॉर्मल का क्रॉस जब हम अफेक्टेड मेल से करा रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ भी ये देखिए नेक्स्ट जनरेशन में भी ये ट्रेट्स आ गए। इसका मतलब है कि यहाँ पर जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, और जनरेशन स्किप नहीं हो रही, इसका मतलब है कि ये डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट का एग्जाम्पल है। अब हम जीनोटाइप यदि देखें कि फीमेल का जीनोटाइप क्या होगा, X0 होगा या X0X होगा, तो सबसे पहले हम क्रॉस कराते हैं। X0 फीमेल का क्रॉस किससे करा रहे हैं, ये जो है नॉर्मल मेल, ये नॉर्मल मेल से, ठीक है। तो ये नॉर्मल मेल क्या है, XY। अब हम देखें F1 जनरेशन में क्या कैसे बच्चे बनेंगे, किस जीनोटाइप के, तो X0 X, X0 Y, X0 X, X0 Y। इसका मतलब ये हुआ कि F1 जनरेशन में देखिए ये X0 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 X0X X0Y X0X और X0Y। इसका मतलब ये हुआ कि F1 जनरेशन के सारे बच्चे अफेक्टेड होना चाहिए थे, है ना। लेकिन हम इस पेडिग्री चार्ट में देख रहे हैं कि ये अनअफेक्टेड है फीमेल, ये भी अनअफेक्टेड है मेल, केवल एक फीमेल अफेक्टेड है और एक मेल अफेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जीनोटाइप नहीं होगा फीमेल का, क्लियर, ये जीनोटाइप नहीं होगा, तो फिर कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना, ये वाला जीनोटाइप होगा। तो हम इसको हटा दे रहे हैं, X0 X कर दे, ठीक है। अब हम इस जीनोटाइप को कर दे रहे हैं X0, ठीक है, इसको भी हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये हटा दे रहे हैं हम। अब ये जीनोटाइप कौन सा ले लिया हमने, X0X लिया। अब हम देखते हैं इस X0X का नॉर्मल मेल से क्रॉस करा करके कि क्या F1 पीढ़ी में कैसा जीनोटाइप आता है। तो X0X, X0Y, XX और XY। इसका मतलब क्या हुआ, डोमिनेंट ट्रेट है। तो देखिए ये एक फीमेल और एक मेल अफेक्टेड है, और एक फीमेल और एक मेल नॉर्मल है। तो हम पहले अफेक्टेड का जीनोटाइप लिख दें, ये जो फीमेल है इसका X0X, ठीक है, इसका है X0Y, और ये जो मेल है इसका होगा XY, और ये जो फीमेल है इसका होगा XX, क्लियर। तो इस तरह से ये हमने जीनोटाइप बना लिया फर्स्ट जनरेशन का, ठीक है, हमने निकाल लिया इसका जीनोटाइप। अब हम इस फीमेल का, ये जो नॉर्मल फीमेल है इसका हम अफेक्टेड मेल से करा रहे हैं, तो अफेक्टेड मेल का जीनोटाइप क्या होगा, अफेक्टेड मेल का जीनोटाइप क्या होगा, डेफिनेटली X0Y होगा, है ना। XY तो नहीं हो सकता, XY क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो फिर नॉर्मल हो जाएगा मेल, है ना, Y का किसी के साथ में इंटरेक्शन नहीं है, तो X0Y, है ना, ये होगा अफेक्टेड मेल का जीनोटाइप। अब इनसे जो बच्चे बनेंगे उनको देखें हम कि XX का क्रॉस कराया X0Y से, तो क्या होगा, X0 X, X0 XY और XY। मीन्स क्या हो रहा है, सारे मेल जो बच्चे हैं ये नॉर्मल है, मेल जो है नॉर्मल है, अनअफेक्टेड है, और फीमेल जो है वो क्या हो रही है, फीमेल ये फीमेल जो है ये
अफेक्टेड हैं, ठीक है ना। तो फीमेल का हम लिख दें जीनोटाइप X0, मेल का XY, ये फीमेल का X0 और ये XY, है ना। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ भी हमने जीनोटाइप निकाल लिया इनका। तो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट का हमने देखा कि फर्स्ट देखा हमने कि क्रिस क्रॉस पैटर्न बन रहा है और दूसरा जनरेशन स्किप नहीं हो रही है ना। इस फर्स्ट जनरेशन में भी ट्रेट आ रहा है, सेकंड जनरेशन में भी ट्रेट आ रहा है और आगे भी आता जाएगा। तो जनरेशन स्किप जब नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये डोमिनेंट ट्रेट्स है ना। तो ये हो गया एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट्स का पेडिग्री चार्ट। अब हम अगला चार्ट देखते हैं जो कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट्स का है। यहाँ पर आप यहाँ फिर से ये भूल जाइए कि ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट का चार्ट है, अभी हमको नहीं पता है कि ये कौन सा वाला चार्ट है। ठीक है, अब हम इस चार्ट को देख करके पता करेंगे कि ये कौन सा चार्ट है। यहाँ पर देखिए जो फीमेल है अफेक्टेड है, मेल जो है वो अनअफेक्टेड है, ठीक है। तो और नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में देखिए ये दो मेल जो है अफेक्टेड है, ठीक है, और ये दो फीमेल जो है वो अनअफेक्टेड है। क्रिस क्रॉस पैटर्न बन रहा है, फीमेल से कैरेक्टर मेल में जा रहे हैं, है ना। फीमेल नॉर्मल है ना। मदर से सन में जा रहे हैं कैरेक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स लिंक्ड ट्रेट है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जनरेशन स्किप हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल का जब हम नॉर्मल मेल से मैरी करवा रहे हैं तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें एक बच्चा अफेक्टेड आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जनरेशन स्किप का केस बन रहा है। तो जनरेशन स्किप जहां भी होती है वहां पर क्या होता है, रेसेसिव ट्रेट्स आते हैं, ठीक है। देखिए जनरेशन के लिए ये नहीं है कि हम पूरे को मान लेंगे कि अरे इसमें तो आ रहा है तो जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, नहीं। हम इस फीमेल को ले रहे हैं ना, ये तो नॉर्मल फीमेल है और इस नॉर्मल फीमेल का क्रॉस हम नॉर्मल मेल से करा रहे हैं। जब हम दोनों पेरेंट नॉर्मल नॉर्मल ले रहे हैं तो उनका क्रॉस कराने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन में जो बच्चा है उसमें ट्रेट उभर करके आ रहे हैं। तो ये जनरेशन स्किप का केस बन गया। जनरेशन स्किप है इसका मतलब है रेसेसिव ट्रेट्स है। रेसेसिव ट्रेट का एक और लक्षण होता है, रेसेसिव ट्रेट वाले मेल जो होते हैं ना, मेल की नंबर इनमें ज्यादा होती है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर 5 मेल्स दिख रहे हैं ना। पेडिग्री चार्ट में मेल्स का नंबर सब ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, मेल का नंबर ज्यादा क्यों होगा एक्स लिंक में, क्योंकि देखो वाई क्रोमोसोम का किसी से इंटरेक्शन तो होता नहीं है, ये एक्स वाई, वाई का इंटरेक्शन नहीं है। तो जो एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम अपना प्रभाव दिखा देगा। क्लियर हुआ ना, वाई का इंटरेक्शन नहीं है इसलिए ये एक्स क्रोमोसोम अपना प्रभाव दिखाएगा, इसलिए यहाँ पर मेल चाइल्ड की संख्या हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो ट्रेट है वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जब देख रहे हैं हम इधर की तरफ में, तो यह क्या हो रहा है, अफेक्टेड मेल और अफेक्टेड फीमेल है ना, इनका क्रॉस कराया है। तो सारे बच्चे क्या हो रहे हैं, अफेक्टेड आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों नॉर्मल का जब हम क्रॉस कराते हैं तो एक बच्चा अफेक्टेड आता है और एक बच्चा अनअफेक्टेड दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जनरेशन स्किप का केस है, ठीक है। तो इस प्रकार से पेडिग्री चार्ट में हम देखते हैं कि किस तरह से ये कौन से ट्रेट का पेडिग्री चार्ट है। अब हम इनका जीनोटाइप देखें तो हमने देखा कि जो फीमेल है वो क्या है, ये फीमेल जो है वो अफेक्टेड है ना, और मेल जो है वो नॉर्मल मेल है, ठीक है। तो अब देखें कि जो ये अफेक्टेड फीमेल है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, दोनों रेसेसिव जीन होंगे यहाँ पर, एक्स एक्स, ठीक है ना।
दोनों जो है रेसेसिव जीन होंगे यहाँ पर। और मेल जो है नॉर्मल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें डोमिनेंट जीन, सॉरी ये, हाँ ये डोमिनेंट जीन एक्स और वाई, तो इसमें कैरेक्टर उभर करके नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मेल का जो जीनोटाइप है वो ये होगा, है ना, डेफिनेटली यही होगा दोनों का, ये तो हमको पता चल गया है। अब हम देखें इनसे क्रॉस करने पर जो आगे नेक्स्ट जनरेशन में जो बच्चे आते हैं वो कैसे आते हैं, जैसे एक्स एक्स का क्रॉस हम कराएं एक्स जीरो वाई से, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए एक्स एक्स जीरो, फिर दूसरा बनेगा एक्स वाई, फिर एक्स एक्स जीरो और एक्स वाई, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक्स वाई है ना, और ये एक्स वाई, तो ये जो मेल है ये एक्स वाई और एक्स वाई, इनमें कैरेक्टर उभर करके आ गया। लेकिन जो फीमेल है उसमें क्या है, ये जीन के कारण रेसेसिव दब गया, है ना। इस जीन के कारण जो है, ये इस जीन के कारण ये रेसेसिव ट्रेट उभर करके नहीं आ पाया, ये डोमिनेंट जीन के कारण। तो फीमेल जो है वो दोनों की दोनों क्या हो गई, नॉर्मल हो गई फीमेल, है ना। फीमेल क्या है, नॉर्मल है। फीमेल का जीनोटाइप क्या हुआ फिर यहाँ पर, एक्स एक्स जीरो एक्स एक्स जीरो, क्लियर। अब यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप देखें, ये जो नॉर्मल फीमेल है, ठीक है, ये जो नॉर्मल फीमेल है इसका क्रॉस किससे कराया है, नॉर्मल मेल से। तो देखो नॉर्मल फीमेल का तो जीनोटाइप हमको पता चल गया कि एक्स एक्स जीरो है, और नॉर्मल मेल का क्या होगा, नॉर्मल मेल का भी डेफिनेटली एक्स जीरो वाई ही होगा, है ना। एक्स वाई तो नहीं हो सकता, एक्स वाई यदि होता तो क्या होता, यदि एक्स वाई होता तो क्या होता, यदि एक्स वाई होता तो क्या होता, मेल एफेक्टेड होता, है ना। लेकिन यहाँ पर मेल एफेक्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ का इसका जीनोटाइप भी क्या होगा, एक्स जीरो वाई होगा, ठीक है। अब हम देखें क्रॉस करा करके कि कैसी संतति बनती है इनमें। एक्स एक्स जीरो का क्रॉस किससे कराया है, ये एक्स एक्स जीरो का क्रॉस एक्स जीरो वाई से, एक्स जीरो वाई से, ठीक है। तो कौन सी संतति बनेगी, देखिए एक्स एक्स जीरो एक्स वाई, फिर एक्स जीरो और एक्स जीरो वाई, है ना। क्या मतलब हुआ इसका, ये अनएफेक्टेड फीमेल है, ठीक है, ये अनएफेक्टेड फीमेल है, ठीक है। और ये जो है एक बच्चा जो बना है वो, ये भी अनएफेक्टेड फीमेल है, ठीक है। और ये जो है अफेक्टेड मेल है, और ये जो है नॉर्मल मेल है, ठीक है ना, ये नॉर्मल मेल है। तो क्या मतलब हुआ, फीमेल का जीनोटाइप क्या होगा यहाँ पर, फीमेल का जीनोटाइप क्या होगा, एक्स एक्स जीरो भी हो सकता है इस फीमेल का एक्स जीरो भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो मेल है अफेक्टेड मेल, इसका डेफिनेटली क्या होगा, एक्स वाई जीनोटाइप होगा, ठीक है। अब इस फीमेल का एक्चुअल जीनोटाइप क्या है वो कब पता चलेगा, जब इसकी मैरिज होगी और इससे जब बच्चे होंगे, तो उनको देख करके फिर पता चलेगा कि इस फीमेल का जीनोटाइप क्या था, ठीक है, क्लियर। तो पेडिग्री चार्ट में, है ना। तो इस तरह से हम जीनोटाइप निकाल लेते हैं। अब इस केस में देखें, इस केस में क्या हो रहा है, देखिए ये मेल जो है वो एक्स वाई है ना, एफेक्टेड मेल है ना। तो इसमें रेसेसिव एक्स जीन है और वाई, और फीमेल जो है फीमेल भी अफेक्टेड है। तो फीमेल में क्या होगा, यहाँ पर फीमेल में क्या होगा, फीमेल में या तो इस तरह से ये दोनों के दोनों ही चूंकि अफेक्टेड है, तो दोनों रेसेसिव जीन होंगे तभी तो अफेक्टेड होगी। तो फीमेल का भी हमको पता है कि इसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम होंगे रेसेसिव वाले, रेसेसिव ट्रेट वाले, ठीक है ना।
तो इस कारण से जब इनका क्रॉस कराएंगे हम इस फीमेल का, ठीक है, ये एक्स एक्स फीमेल का मतलब अफेक्टेड फीमेल का अफेक्टेड मेल से क्रॉस कराते हैं तो कौन से बच्चे बनेंगे, देखिए आप, एक्स एक्स एक फीमेल बनी, एक्स वाई मेल, फिर एक्स एक्स एक फीमेल और एक्स वाई, मतलब सारे के सारे बच्चे यहाँ पर अफेक्टेड होंगे, है ना, ये सारे के सारे बच्चे अफेक्टेड हैं यहाँ पर। इनका जीनोटाइप अब हम लिख ले, इसका जीनोटाइप होगा एक्स वाई, इसका होगा एक्स वाई और इसका होगा एक्स एक्स। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? तो इस प्रकार से ये हम जीनोटाइप हम निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ट्रेट पे आते हैं जो है वाई लिंक्ड ट्रेट। वाई लिंक्ड में क्या हो रहा है, वाई का चूंकि इंटरेक्शन है ही नहीं तो ये हमेशा वाई लिंक्ड ट्रेट जो होते हैं पेडिग्री चार्ट को देखते के साथ में पता चल जाता है कि फादर से सन में जाएगा, यहाँ भी फादर से सन में जा रहा है, यहाँ भी फादर से सन में जा रहा है, तो जो ट्रेट फादर से सन में जा रहे हैं इसका मतलब है कि वो वाई लिंक्ड ट्रेट्स है ना। यहाँ पर देखिए ये जो नॉर्मल फीमेल है इसका हमने क्रॉस कराया है एफेक्टेड मेल से। नॉर्मल फीमेल का जीनोटाइप क्या होगा, नॉर्मल फीमेल का जीनोटाइप एक्स एक्स होगा, ठीक है, और मेल का क्या होगा एक्स वाई, है ना। वाई जो है यहाँ पर क्या है, ये डोमिनेंट जीन है, वाई जो है ये डोमिनेंट जीन है, ठीक है। अब जब इनका क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, एक्स एक्स का क्रॉस कराए एक्स वाई से, है ना, वाई जो है ये डोमिनेंट जीन है, ठीक है ना, तो क्या होगा एक्स एक्स फीमेल बनी, ये नॉर्मल रही, एक्स वाई मेल, ये क्या होगा एक्स वाई मेल अफेक्टेड मेल होगा, फिर एक्स एक्स फीमेल नॉर्मल और एक्स वाई मेल अफेक्टेड, ठीक है ना। तो ये देखिए एक्स एक्स, ये एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई, ठीक है। अब है ना, तो इस तरह से ये हमने जीनोटाइप निकाल लिए, है ना, कि मेल का कौन सा है और फीमेल का कौन सा है। चूंकि ये वाई ट्रेट है, वाई डोमिनेंट है, तो वाई ट्रेट उभर करके सन में आएगा ही आएगा, है ना, फादर से सन में जा रहा है। तो अब इस अफेक्टेड मेल का क्रॉस हम नॉर्मल फीमेल से करवा रहे हैं, ठीक है, अफेक्टेड मेल का क्रॉस हमने नॉर्मल फीमेल से कराया। तो जो नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन में हम फिर से देख रहे हैं कि मेल अफेक्टेड आ रहा है ना, एक्स वाई ये मेल और ये एक्स एक्स फीमेल, तो नेक्स्ट जनरेशन में भी मेल अफेक्टेड आए, ठीक है। यहाँ भी इसमें भी देखिए, इसमें भी हम जो है अफेक्टेड मेल का क्रॉस नॉर्मल फीमेल से करा रहे हैं, तो वही कंडीशन आ रही है यहाँ पर भी, अफेक्टेड मेल और नॉर्मल फीमेल, ठीक है ना। तो इस तरह से हम पेडिग्री चार्ट में जीनोटाइप भी निकाल सकते हैं आराम से। ये जो है फीमेल एक्स एक्स, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से पेडिग्री चार्ट के द्वारा हम किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट का इनहेरिटेंस देख सकते हैं, किसी भी डिसीज का हम इनहेरिटेंस आराम से देख सकते हैं। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।